देखिए, 2 बातें हैं। डिस्कशन शुरू करने के साथ ही मैं पहले उन 2 बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। एक तो ये है कि ये आप पार्टी पिछले 7-8 सालों में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के तौर पे उभरी थी और इसका एक बड़ा मॉरल हाई जिसे आप कह सकते हैं प्लैंक पे खड़े होके ये बात करते थे। आपने शुरू में ही कहा कि सभी के ऊपर आरोप लगाते थे। बीजेपी के नेताओं पे तो लगाते ही थे, कांग्रेस और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों जो जिनसे इनका झगड़ा होता था, वो सबसे पहले उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। तो अब इनके ऊपर खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और जो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी देखने से मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कोई गलत लगा है। बहरहाल ये निर्णयात्मक स्वर में इसलिए नहीं कहना चाहिए कि ये तो अभी जांच और अदालतों और एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। तो बहरहाल ये इनके खिलाफ ये आरोप लग गया। और दूसरी बात है जिसमें मैं थोड़ा सा इनको ग्रेस मार्क दूंगा, वो ये है भाजपा की जो आदत है। देखिए, भाजपा इस देश में पहली बार एक ऐसी राजनीतिक शक्ति आई है जो सजा देने में और इनाम देने में दोनों में विश्वास करती है। इनाम का तो हाल ये है कि वो जजों को भी इनाम दे देते हैं, पुलिस अफसरों को, प्रशासकों को, पत्रकारों को, सबको इनाम देते रहते हैं और उसमें चूकते नहीं है। तो इसलिए उनके समर्थक भी उनके साथ टिके रहते हैं और सजा देने में भी वो बहुत विंडिक्टिव हैं। वो किसी को छोड़ते नहीं और किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं लगती। एजेंसियों का दुरुपयोग पहले भी होता था और खूब होता था। कांग्रेस जमाने में हमने देखा है कि सीबीआई और ये सारी जितनी ईडी और इनकम टैक्स के अलग अलग महकमे, ये सब डीआरआई, ये सब दुरुपयोग इनका होता था। लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ इस समय दुरुपयोग हो रहा है, वो थोड़ा उसका पैरेलल ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोनों चीजें हैं। बहरहाल ये आपने मास्टरमाइंड का शुरू में ही कहा, तो अभी एक किसी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि अगर ये सच है तो ये हो नहीं सकता कि इसमें अरविंद केजरीवाल की इच्छा और उनकी सहमति और उनकी जानकारी के बिना ये हो रहा होगा। उसी तरह ये जो छापे पड़े हैं, अगर कोई ये सुझाव देना चाहे कि साहब इसमें मोदी जी क्या करेंगे और शाह क्या करेंगे, ये तो सीबीआई ने स्वतंत्र किया है, तो इसमें भी मुझे विश्वास नहीं है। मैं उस तंत्र का हिस्सा रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं। तो दोनों चीजें हैं, दोनों तरफ का शीर्ष इसमें इन्वॉल्व है। अगर ये भ्रष्टाचार हुआ है तो केजरीवाल जी की सहमति और जानकारी में हुआ है, और जो छापे पड़े हैं ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय की जानकारी में ही हुए। अब ये कहना कि साहब अभी अडानी से बड़ा एक आपके पास उदाहरण है, अडानी के खिलाफ क्यों नहीं डीआरआई, क्यों नहीं ईडी, क्यों नहीं सीबीआई कर रही, ये वैलिड तर्क है। लेकिन ठीक है, चलिए वो तो सबको पता है क्यों नहीं कर रही। तो अगर इनके खिलाफ कर रही है तो हम अभी तो खैर बहुत फैसला कुन बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनैतिक है। अगर इन्होंने किया है, ये आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुखौटा लेकर के और ईमानदारी के प्लैंक पे खड़े होके आए हैं, तो इनसे ज्यादा अपेक्षा थी। मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद जो भारत का मिडिल क्लास है वो एक बार फिर छला हुआ महसूस कर रहा है। एक बार तो छला हुआ महसूस किया था जब शेषन वाला उदाहरण हमारे सामने आया था। मिडिल क्लास आप जानते हैं कि हमेशा कोई ना कोई सेवियर की तलाश में रहता है। तो शेषन उसके लिए बहुत बड़े सेवियर एक जमाने में थे। लगता था कि इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। उसी तरह बाद में बाबा आए और ये हमारे अन्ना हजारे आए, तब भी देश में बड़ी हलचल थी कि बहुत कुछ हो जाएगा। बाद में हमें लगता है कि अरे हम तो छले गए। तो मुझे अब ये मिडिल क्लास के साथ एक और बड़ा छल है। अगर ये जो आरोप लग रहे हैं ये सही है तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम एक बार फिर से छले गए।